आनंद का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और वह बुद्ध के चचेरे भाई थे, जो बुद्ध के पिता शुद्धोदन के भाई अमितोदन के पुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध की कपिलवस्तु की पहली यात्रा के दौरान आनंद अपने भाई अनिरुद्ध और चचेरे भाई देवदत्त के साथ भिक्षु बन गए। भिक्षु के जीवन ने आनंद को बहुत खुशी दी और उनके शांत सरल स्वभाव का मतलब था कि जब तक उन्हें बुद्ध के निजी परिचारक के रूप में नहीं चुना गया, तब तक उन पर दूसरों का ध्यान कम ही जाता था। बुद्ध के साथ हमेशा एक परिचारक रहता था, जिसका काम उनके लिए संदेश भेजना, उनका आसन तैयार करना और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना था। उनके संघ के पहले 20 वर्षों के लिए उनके पास कई परिचारक थे, नागसामला, उपवन, नागिता, कुंडा, राधा और अन्य, लेकिन उनमें से कोई भी उपयुक्त साबित नहीं हुआ। एक दिन जब उन्होंने अपने वर्तमान परिचारक को बदलने का फैसला किया, तो उन्होंने सभी भिक्षुओं को एक साथ बुलाया और उन्हें संबोधित किया। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि किसी को स्थायी परिचारक के रूप में रखा जाए, जो हर तरह से मेरी इच्छाओं का पालन करे। आप में से कौन मेरा परिचारक बनना पसंद करेगा? आनंद को छोड़कर सभी भिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी। आनंद, जो शालीनता से पीछे मौन बैठे थे, बाद में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने स्वेच्छा से काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि बुद्ध सबसे अच्छी तरह जानते थे कि किसे चुनना है। जब बुद्ध ने संकेत दिया कि वह आनंद को अपना निजी परिचारक बनाना चाहेंगे, तो आनंद ने कहा कि वह यह पद स्वीकार करेंगे, लेकिन केवल कुछ शर्तों पर। पहली 4 शर्तें यह थीं कि बुद्ध उन्हें कभी भी अपने भोजन में से कुछ भी न दें, न ही कोई वस्त्र, उन्हें कोई विशेष आवास न दिया जाए, और जब वे निमंत्रण स्वीकार करें तो उन्हें बुद्ध के साथ नहीं जाना होगा। आनंद ने इन 4 शर्तों पर जोर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लोग यह सोचें कि वह भौतिक लाभ की इच्छा से बुद्ध की सेवा कर रहे थे। अंतिम 4 स्थितियां आनंद की धर्म के प्रचार में मदद करने की इच्छा से संबंधित थीं। ये शर्तें थीं, यदि उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, तो वह निमंत्रण को बुद्ध को हस्तांतरित कर सकता था। यदि लोग बुद्ध को देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, तो उन्हें उनका परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि उसे धर्म के बारे में कोई संदेह है, तो उसे किसी भी समय बुद्ध से इस बारे में बात करने में सक्षम होना चाहिए। और यदि बुद्ध ने उसकी अनुपस्थिति में कोई प्रवचन दिया है, तो वह बाद में उसकी उपस्थिति में उसे दोहराएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए इन शर्तों को स्वीकार कर लिया और इस तरह दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हुआ जो अगले 25 वर्षों तक चला। भिक्षुणियों के लिए संघ में जीवन हमेशा आसान नहीं था। अधिकांश भिक्षु प्रलोभन में न पड़कर उनसे दूर रहते थे। दूसरी ओर आनंद उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आनंद वह व्यक्ति थे जिसने बुद्ध को पहली भिक्षुणी नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह भिक्षुणियों और सामान्य महिलाओं को धर्म की शिक्षा देने और उन्हें अपने अभ्यास में प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बुद्ध के जीवन के दौरान और उनके अंतिम निर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक उनके शब्द स्मृति में बने रहे और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित होते रहे। आनंद की अत्यधिक विकसित स्मृति, साथ ही यह तथ्य कि वह लगातार बुद्ध के साथ में थे, इसका मतलब था कि वह किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार थे। बुद्ध के अंतिम निर्वाण के बाद 500 प्रबुद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध की सभी शिक्षाओं को एकत्र करने और उन्हें स्मृति में रखने के उद्देश्य से एक परिषद बुलाई ताकि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों को सौंपा जा सके। क्योंकि वह धर्म को इतना जानते थे, इसलिए आनंद का उपस्थित रहना आवश्यक था, लेकिन वह अभी तक प्रबुद्ध नहीं हुए थे। अब क्योंकि उन्हें बुद्ध की जरूरतों की देखभाल नहीं करनी थी, उनके पास ध्यान करने के लिए अधिक समय था और इसलिए उन्हें असाधारण परिश्रम के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया।
इस उम्मीद में कि परिषद शुरू होने से पहले वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे परिषद के शुरू होने का समय नजदीक आता गया, उन्होंने और अधिक कठिन अभ्यास किया। परिषद के समक्ष शाम को वह ध्यान में बैठे रहे। उन्हें विश्वास था कि अगली सुबह तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्होंने हार मान ली और लेटकर सोने का फैसला किया। जैसे ही उनका सिर तकिए से छुआ, वह प्रबुद्ध हो गए। अगले दिन परिषद में आनंद का उत्साह से स्वागत किया गया और अगले महीनों में उन्होंने हजारों उपदेश सुनाए जो उन्होंने सुने थे। प्रत्येक पाठ की शुरुआत इन शब्दों से की, एवं सुतम, अर्थात इस प्रकार मैंने सुना है। धर्म के संरक्षण में उनके महान योगदान के कारण आनंद को कभी कभी धर्म भंडागारिका अर्थात धर्म भंडार के रक्षक के रूप में जाना जाता था। दयालुता, धैर्य और सहायता के अपने गुणों के कारण आनंद उन दुर्लभ लोगों में से एक थे जो सभी के साथ मिलजुल कर रहने में सक्षम थे और जिन्हें हर कोई पसंद करता था। अपने अंतिम निर्वाण से ठीक पहले बुद्ध ने भिक्षुओं की संगति में आनंद की प्रशंसा की और उनकी वर्षों की प्रेमपूर्ण मित्रता और सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। यह ज्ञात नहीं है कि आनंद की मृत्यु कब और कहाँ हुई, लेकिन कथाओं के अनुसार वह काफी वृद्धावस्था तक जीवित रहे। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए तो उन्होंने आनंद की राख से भरा एक स्तूप देखने की सूचना दी थी। आनंद की निस्वार्थता 3 तरीकों से व्यक्त हुई: बुद्ध के प्रति उनकी सेवा के माध्यम से, उनके साथी शिष्यों के प्रति उनकी अटूट दयालुता के माध्यम से और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धर्म के संरक्षण और प्रसारण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।